हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो कैसे बन रहे हैं और उन्हें कैसे याद रखना है, ये सब कुछ समझेंगे। मतलब कहने का ये कि ये जो वीडियो बनने वाली है ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है इस टॉपिक की। तो समझो, ये जो टॉपिक है ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें क्या ऐड हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पहले कुछ वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये एक अलग सा टॉपिक है। अब इसी टॉपिक में एक और चीज ऐड कर दी गई है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये समझते हैं, फिर बाद में इन दोनों को मिला के कौन से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उन्हें याद कैसे करना है, ये सब समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब हम लोग यहां पर समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक दो टॉपिक को कवर करके एक बना है। एक तो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और हम लोग पहले बात करते हैं कि इसमें जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो टोटल 6 फॉर्मूले। ये देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा सभी में है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। मगर अब बात ये आती है कि यहाँ पर ना 90 माइनस थीटा ये सब क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये तो हमें पता है। ठीक है, मगर ये 90 माइनस थीटा कैसे हो रहा है और ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है और ये याद कैसे रखेंगे, इसको समझने वाली बात है। तो देखो, इसको याद करने का तरीका और ये कैसे आ रहा है, इन दोनों का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक के नाम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहला ही टॉपिक है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब उसी टॉपिक में दूसरी चीज ऐड होगी, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे बोलेंगे? अब देखो कैसे एंगल होंगे हमारे पास। मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, मानने की बात नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम होता है, मतलब सारे एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ये तो पता ही होगा। मगर यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि भैया अगर इस ट्रायंगल के अंदर दो जो एंगल है उन दोनों का अगर ऐड कर दे तो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? देखो, ये एंगल ए प्लस एंगल सी किया तो ये 90 डिग्री हो गया। आप कहोगे कैसे हो गया, अपने मन से कैसे कर लिया? तो सुनो, यहाँ पर ना हमने अभी बताया कि जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल जो होता है ना, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। जैसे लिखा हमने एंगल ए, ओके, प्लस एंगल बी और यहाँ कर दिया एंगल सी। ठीक है, अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर देखो एंगल जो बी दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए, ठीक है, प्लस हमने एंगल सी कर दिया। देखो एंगल भी 90 है, यहाँ पर प्लस का है, इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 ओके माइनस एंगल बी कर दिया। अब हमें पता है कि एंगल बी जो कि है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 90 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? हमें 90 डिग्री मिल गया। समझ में आ गया ना कि ये जो दो एंगल है इन दोनों एंगल का सम आ रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ना जो हमारे पास ये एंगल ए है इसको हमने थीटा मान लिया है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि एंगल ए कितना है, एंगल सी कितना है, नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो हमारा थीटा है। थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो अगर एंगल ए हमारे पास थीटा है तो हमने ए की जगह पे थीटा पुट कर दिया, ठीक है, और एंगल सी हमारे पास बचा तो एंगल सी लिख दिया। अब थीटा प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का थीटा बन जाएगा। किसका बन जाएगा? माइनस का। तो एंगल जो सी हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं भी आ रही तो आप कमेंट करो भैया, कमेंट करके ज़रूर पूछो, हम ज़रूर फिर से आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसमें भी आके हमारे फ्रेंड्स बन सकते हो, ठीक है, उसमें भी मैसेज कर सकते हो। तो अब इसके आगे समझो, अब जो एंगल सी है वो हमें मिल गया 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि ये 90 माइनस थीटा आया कैसे, समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। अभी देखना 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर एक अलग है, पार्टीशन दे दिया। कॉम्प्लीमेंट्री अलग है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले क्या होते हैं? सोचो, याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? साइन थीटा होता था भैया पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था, यही होता था ना। कॉस थीटा का क्या होता था? ये होता था भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा का क्या होता था? ये होता था भैया परपेंडिकुलर अपॉन ये होता था बेस। क्लियर है? और यहाँ पर कॉसेक होता था ना, वो एच हाइपोटेनस अपॉन होता था यहाँ पर परपेंडिकुलर, और सेक होता था हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा बेस, और कॉट जो होता था वो होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास होते थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्लियर? अब इसी टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जुड़ गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कहने का है कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन एंगल का ऐड करने पे, 2 एंगल को ऐड करने में सब 90 आता, वो वाला एंगल हमारा जुड़ चुका है। तो देखो जहां पर ना हमने अभी क्या बात की, थीटा 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 की, मतलब कि ये वाला एंगल, अगर इस एंगल को हम लोग देखेंगे तो इसके सामने वाला जो एंगल साइड दिखेगी वो क्या दिखेगी? परपेंडिकुलर दिखेगी। और इसकी बगल वाली साइड दिखेगी तुम्हें भैया बेस दिखेगी। क्लियर ना? समझ में आ गया? अब भैया अगर हम लोग ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल सी, क्या ले लेते हैं? एंगल सी। देखो यहाँ पर ना हमारे पास 2 एंगल है, एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ये है, दूसरा एंगल ये है। तो हमने ए वाला एंगल थीटा माना था और ए को तो हमने निकाल लिया, ये है ना, निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। अब जो हमारे पास सी है ये हमारे पास एंगल है 90 माइनस थीटा है। क्लियर है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे लिखा हमने 90 माइनस थीटा, कर सकते हैं, इक्वल्स टू, ऐसे हम पूरे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कॉस, यहाँ कर दिया 90 माइनस थीटा कर दिया। क्लियर? और यहाँ पर हमने कर दिया 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 90 माइनस थीटा। अभी देखना बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक 90, और ये हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सेक, हो जाएगा हमारे पास सेक, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस यहाँ पर हो गया थीटा। क्लियर? यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर भी इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी इक्वल्स टू कर दिया। समझ गए इतनी बात? तो यहाँ पर ना हमारे पास क्या आया? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉस सेक, ये सब हमने लिख लिया। अब ये बात समझ में आ रही है ना, 90 माइनस थीटा कैसे आया? ये हम लोग बात कर रहे इस समय इस एंगल की, है ना, इस एंगल की बात करें। अब ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है तो हमने 90 माइनस थीटा ले लिया। अब ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन थीटा को लिख लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास P अपॉन B, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला इसका। चलो इसको फिर से हमने यहाँ पे लिखा, ये होगा B अपॉन H। देखो फॉर्मूले तो भैया सेम ही रहेंगे, और 10 भी हो जाएगा P अपॉन B, मगर क्या चीज़ डिफरेंस आएगा वो अभी हम बताते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक होता है भैया H अपॉन P, और ये हो जाएगा हमारे पास H अपॉन B, और ये हो जाएगा B अपॉन P। अब देखना P हमारे पास कौन सी साइड है? AB है, तो हमने यहाँ पे ले लिया AB, ठीक है।
और यहाँ पर ना जो बेस दिख रहा है वो कौन सी साइड है, बीसी साइड है। कौन सी साइड है, बीसी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बीसी। क्लियर। अब हम साइड लिख रहे हैं, अब साइड ही तो पूरा खेल खेलेगी। अब यहाँ पर जो बी है मतलब बेस वो है हमारे पास बीसी, और एच मतलब हाइपोटेनस वो है हमारे पास एसी। अब देखो 90 के सामने हमेशा जो भी साइड दिखे, 90 डिग्री जो बन रहा है एंगल, इसके सामने जो भी साइड दिखे वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्लियर। ये बीसी अपॉन एसी हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है पी मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन बेस हो जाएगा बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, और फिर हमारे पास है क्या, यहाँ पर है कॉसेक। कॉसेक में हमारे पास एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन पी। तो हाइपोटेनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास एच है जो भी, उसे हम लोग लिखेंगे ए सी, और यहाँ पर बी हमारे पास है बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी सी, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसे लिखेंगे ए बी। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारे पास इसकी साइड आ गई। जैसे हमने इसकी साइड निकाली ना, उसी तरह अब हम लोग इसकी साइड निकाल लेते हैं, है ना। इसकी साइड भी निकालना बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पर हमने थीटा माना था, तो थीटा ये है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी हमारे पास साइड परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। ठीक है, अब ये बन गई। अब देखो परपेंडिकुलर हो गई हमारे पास बी सी, क्या हो गई बी सी, और हाइपोटेनस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर ना ओके, यहाँ पर पी बी है, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ना पी एच होगा हमारे पास, क्या होगा पी एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर है बी एच, है ना, मतलब बी मतलब बेस, जो कि हो जाएगा यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर ए बी कर दिया, और एच मतलब हाइपोटेनस जो कि ए सी हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास बी सी, और यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारे पास ए बी, और फिर से यहाँ पर है हमारे पास एच जो कि है ए सी, और यहाँ पर जो पी है वो है हमारे पास बी सी। इसी को बस ध्यान से समझना है, बस हो गया काम। अब यहाँ पर जो एच है वो है ए सी, और जो बी है हमारे पास ए बी है, और यहाँ पर जो बी पी है, बी हो जाएगा हमारे पास ए बी, और जो पी है वो हो जाएगा हमारे पास बी सी। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ना अगर हम लोग बात करें साइन 90 माइनस थीटा की, तो कितना है ए बी अपॉन ए सी, है ना। और यहाँ पर देखो कॉस ए बी अपॉन ए सी, ध्यान से देखो ए बी अपॉन ए सी है ना। अब देखो यहाँ पर आओ, इसमें आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी है। ठीक है, और ए बी अपॉन ए सी कितना है हमारे पास, कॉस थीटा। चलो हम यहाँ पर लिख के बताते हैं, तब अच्छे से आएगा। यहाँ लिखा हमने साइन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास है ए बी अपॉन ए सी, और हमें यहाँ भी पता है कि जो हमारे पास कॉस थीटा है ना, वो हमारे पास ए बी अपॉन ए सी वो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो बराबर हो जाएगा किसके, कॉस थीटा के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी ये भी है, ए बी अपॉन ए सी ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह से यहाँ पर बन गया, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर। अब इसके आगे आ जाओ, दूसरा देखो कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास बी सी अपॉन ए सी है। अब यहाँ पर देखो बी सी कहाँ है, ये बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी हमारे पास साइन थीटा है, तो इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्या है हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी है हमारे पास और बी सी है। ठीक है, अब ए बी और बी सी देखो कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ए बी और बी सी हमें कहीं दिख रहा है, ए बी बी सी है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर ए बी बी सी यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो देखो, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट। ठीक है, अब कॉट की बारी आ जाएगी, तो भैया अब यहाँ पर हमारे पास कॉसेक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा है हमारे पास ए सी ए बी, तो ए सी और ए बी हमारे पास यहाँ पर देखो सेक में है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब सेक की बात करोगे तो सेक हमारे पास ए सी देखो, ए सी और बी सी है,
तो AC और BC ये है, तो sec इक्वल्स टू हो जाएगा cosec वाला, और यहाँ पर cot है तो cot इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास tan। तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, मतलब इसका ये और इसका ये, ठीक है, ये दोनों आपस में, ठीक। अब देखो कॉट का हो जाएगा टेन और टेन का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ये दोनों आपस में। अब सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये दोनों आपस में। बस इतनी चीज़ याद रखनी, कितना सिंपल है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, है ना। देखो सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, बस यही चीज़ है। तो देखो इसमें बहुत ही बड़ी कुछ लॉजिक नहीं था, बहुत ही सिंपल से तरीका था जो कि समझने का। देखो दो टॉपिक को मिला के एक टॉपिक बना दिया गया है, तो वही चीज़ समझना था, वही चीज़ हमने आपको समझाया। आई होप हमने अच्छे से आपको समझा दिया हो और आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, पढ़ने समझने में दिक्कत आ रही, तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब इस जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद इसकी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, RS अग्रवाल के भी करेंगे और NCERT के भी करेंगे साथ में। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ। टाटा बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखना।